हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे एंड इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो का ऐसे ऐसे सेंटेंस जो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते हैं हम अपने वीडियो पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आ जाइए, मेरा फर्स्ट सेंटेंस है डू यू नो। डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है। क्या तुम्हें मालूम है। अगर हम किसी के पास जाते हैं या किसी को कुछ ऐसी बातें बतानी होती है जो उसे पता नहीं होता है या शायद पता भी हो सकता है, तो हम जब कंफ्यूज में रहते हैं कि उसे पता होगा, तो हम या कोई सरप्राइज बातें किसी फ्रेंड के पास जाके बोलते हैं डू यू नो, क्या तुम्हें पता है क्या हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं, तो है ना बहुत अच्छी बात। तो चलते हैं सेकंड सेंटेंस के पास। शैल वी बिगिन, शुरू करें। शैल वी बिगिन, शुरू करें। कुछ काम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं शैल वी बिगिन, शुरू करें। तो थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड, समझे। किसी को हमको कुछ बातें समझानी होती है और तो हम उससे पूछते हैं क्या आप समझे, समझ गए ना, मतलब बोलते हैं। तो उसी का ये इंग्लिश बोल सकते हैं हम लोग डिड यू अंडरस्टैंड। डिड यू अंडरस्टैंड, समझे। तो चलते हैं हम अपने फोर्थ सेंटेंस के पास। फोर्थ सेंटेंस है हैड यू आस्क फॉर मी, क्या आपने मुझे याद किया था। हैड यू आस्क फॉर मी, क्या आपने मुझे याद किया था। क्या आपने मुझे याद किया था, मतलब इसका सेंस हो गया क्या आपने मुझे याद किया था, क्या आपने मेरे बारे में बोला था, मतलब यही हुआ। चलते हैं अपने 5 सेंटेंस के पास। हाउ डू यू डू, आपके क्या हाल चाल हैं। हाउ डू यू डू, आपके क्या हाल चाल है या आप क्या कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं, या सही सेंटेंस इसका सही अर्थ यही होगा आपके क्या हाल चाल है। आपके क्या हाल चाल है। किसी से हम जब पहली बार मिलते हैं, दिन में या कितने दिन बाद मिलते हैं, तो हम लोग उससे पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू, आपके क्या हाल चाल हैं। चलते हैं 6 क्वेश्चन के पास, 6 सेंटेंस के पास चलते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितने समय लगेगा। जब हम किसी दुकान के पास जाते हैं या जब हमें कोई काम करवानी होती है तो हम पूछते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितने समय लगेगा, किसे पूछते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं। चलते हैं हम अपने 7 सेंटेंस पे। तो इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई परेशानी है। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, किसी से हम पूछते हैं क्या आपको परेशानी है। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस 8। इज़ द बॉस इन। इज़ द बॉस इन, अब हम ऑफिस में जाते हैं तो पूछते हैं क्या साहब अंदर है। इज़ द बॉस इन। इज़ द बॉस इन। चलते हैं 9 सेंटेंस के पास। इज़ इट ए हॉलीडे टुडे। इट इज़ अ हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। क्या आज छुट्टी है, किसे पूछते हैं क्या आज छुट्टी है। इज़ अ हॉलीडे टुडे। तो चलते हैं हम अपने 10 सेंटेंस है। जो 10th सेंटेंस है मे आई कंपनी यू, मैं भी चलूँ। अगर 2-3 दोस्त जा रहे हैं, अगर हमें भी जाना है तो हम उससे परमिशन ले सकते हैं। उन लोग को हम ये बोल सकते हैं मे आई कंपनी यू, मे आई कंपनी यू, मैं भी चलूँ। तो ये आप यूज कर सकते हैं। अगर हम आपको कहीं जाना हो, उसके साथ जाना हो, तो आप ये बोल सकते हैं। चलते हैं 11th सेंटेंस पे। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, अगर आपको से कोई बड़े हैं, एल्डर है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। चलते हैं 12th पे। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है।
किसी सेंटेंस या कोई आपका अचानक में कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं या आप उसको बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आप उससे पूछते हो व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, मैंने ये काम नहीं किया, आप ये बोल रहे, आपका क्या मतलब है। आप ये ऐसे सेंटेंस इंग्लिश बोलते समय यूज कर सकते हैं। दिस सेंटेंस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज, इन योर कम्युनिकेशन ऑल्सो। चलते 13 सेंटेंस के पास, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ये सेंटेंस तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और इससे यूज बहुत हर सेंटेंस में किया जाता है, हर टॉपिक पर किया जाता है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, किसे पूछते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। चलते हैं 14 पे, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट्स द मैटर, अगर कुछ हुई बात, कुछ लड़ाई हो रही है, कुछ हो रही है, ऐसी बात हो रही है, तो हम उस पर जाके पूछ सकते हैं। किसी से पूछते हैं बात क्या है, तो उससे हम इंग्लिश में ये बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। चलते 15 सेंटेंस पे, व्हाट्स द ट्रबल, व्हाट्स द ट्रबल, गड़बड़ क्या है। किसी से पूछते हैं अरे भाई गड़बड़ क्या है, व्हाट्स द ट्रबल। चलते हैं 16 पे, अपना 16 सेंटेंस पे चलते हैं, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं ना कि अब मैं क्या करूं यार, अब तो हो गया। तो इसको आप सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब क्या करूं, जो होना था हो गया। ओके, तो चलते हैं 17 पे, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। अगर कोई आपके घर में आके बैठे हुए तो आप उनको से पूछते थे व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। तो बहुत अच्छा लगेगा। पोलाइटली सारे के सारे सेंटेंस पोलाइटली वे में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका विचार दूसरों के सामने बहुत बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। एंड चलते हैं 18 सेंटेंस के, वेयर शुड आई लुक फॉर यू, आप कहाँ मिलेंगे। वेयर शुड आई लुक फॉर यू, इसका हिंदी मतलब ये भी हो सकता है आप कहाँ मिलेंगे, या मुझे आपकी कहाँ देखनी चाहिए, आपके कहाँ, आपको कहाँ देखना चाहिए, मतलब तो उसका सेंटेंस तो यही हो सकता है ना, आप कहाँ मिलेंगे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। 19 सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है विल यू डू वन थिंग्स, विल यू डू वन थिंग्स, एक काम करोगे। अगर आपको किसी से कुछ करवानी है या आपको किसी की हेल्प लेनी हो तो आप ये अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं, या आप जिनसे भी काम करवाना चाहते हैं उन्हें आप बोल सकते हैं विल यू डू वन थिंग्स फॉर मी, क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हो। फॉर मी, फॉर देम, फॉर कुछ भी लास्ट में लगा सकते हो जिसके लिए भी आप हेल्प मांग रहे हो। चलते 20 सेंटेंस के बाद, कुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, कुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, दिस इज अ वेरी वेरी पोलाइटली सेंटेंस यू कैन यूज एनीवेयर वेयर। ओके, कुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, क्या आप हमारे साथ बैठना पसंद करेंगे, क्या आप हमारे साथ बैठना पसंद करेंगे। कुड यू ज्वाइन, कुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। तो बहुत बहुत जी हाँ, ये सेंटेंस बहुत पोलाइटली है एंड आप हर जगह यूज कर सकते हैं, हर किसी के साथ यूज कर सकते हैं, बड़े छोटे सारे के साथ ये यूज हो सकता है। चलते हैं 21 पे चलते हैं। कुड यू रैदर प्रेफर टी टू कॉफ़ी, कुड यू रैदर प्रेफर टी टू कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक पसंद करोगे। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं, अगर आप उनको से पूछना चाहते हैं कि आप क्या लीजिएगा, तो आप ये बोल सकते हैं कुड यू रैदर प्रेफर टी टू कॉफ़ी। चलते हैं 22, चलते हैं सेंटेंस 22 के पास, वाई आर यू सो सीरियस, तुम इतने गंभीर क्यों। अगर कोई आपके दोस्त चिंतित में बैठे हुए तो आप उसको से ये पूछ सकते हैं वाई आर यू सो सीरियस, वाई आर लुकिंग यू सो सीरियस, तुम इतना सीरियस क्यों दिख रहे हो। आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं किसी के हाल चाल पूछने के लिए, अगर वो सैड मूड में बैठा हो तो। चलते हैं 23, तो वाई डोंट यू लिसन टू मी, वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। वाई डोंट यू लिसन टू मी, टू हिम, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी
जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं। अब तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनते, तुम राम की बात क्यों नहीं सुनते हो, तो सब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक सेंटेंस से आप बहुत सा सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस के पास 24 के। वेयर आर वी नो, वेयर आर वी नो, हम हैं कहाँ पे। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, अननोन प्लेस है, अगर आप वहाँ किसी से, ड्राइवर से ही किसी से आप पूछ रहे हैं कि हम हैं कहाँ पे, मतलब हम हैं कहाँ पे, मतलब आप भूल गए हैं, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, वेयर आर वी नो, हम लोग हैं कहाँ पे अभी। ओके, चलते आते हैं हमारा लास्ट 25 सेंटेंस, एंड दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस सेशन। गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। आप ये हर इंसान को बाय के समय या वो दुखी हो तो आप इसको ये कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। गॉड हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड उम्मीद करते हैं ये जो सेशन था वो आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एंड यू नो, practice practice is very important topic in your learning session of a spoken. सो प्रैक्टिस कभी मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो बाय, टेक केयर।